आकर बोलती है, अरे ओ देवरानी, तुमको जरा सी भी शांति नाम की चीज नहीं है क्या? क्यों सुबह सुबह मोहल्ले में चिल्लम चिल्ली लगा रखी है? तुम्हें क्यों खुजली मच रही है? हाँ, मैं तो उस चुड़ैल को बोल रही हूँ जिसने मेरे घर के आगे पानी गिराया है। कीड़े मकोड़े उसको तो जरा जुबान संभाल कर बोलो, समझ गई ना? अरे तुमको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? इसका मतलब पानी तुमने गिराया है ना? जेठानी लड़ते हुए बोलती है, हाँ, क्योंकि मुझे अपने घर के आगे धुलाई करनी थी और अपने घर के आगे की धुलाई करने के साथ साथ मैं तो तेरी भी धुलाई कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल, पतली गली पकड़ ले। वैसे तो आपने सुना होगा कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का झगड़ा छुड़वाते हैं, पर यहाँ सभी मोहल्ले वाले आग में घी डालने का काम करते थे। जहाँ सब लोग लड़ाई का आनंद ले रहे थे, मगर आखिर कौन है ये लड़ाकू विमान देवरानी जेठानी? आइए कहानी के पिछले भाग में देखें। जहाँ सुबह सुबह जेठानी आशिका किचन के अंदर आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी देवरानी किचन में आती है। अरे जेठानी जी, आप तो बड़ी तेज है, सारे आलू खुद ले लिए। चलिए चलिए, आधे आलू मुझको दीजिए, मुझे यश जी के लिए सैंडविच बनाना है। अच्छा जी, अगर नहीं दूंगी तो क्या करोगी? तो मुझे दूसरे तरीके से भी लेने आता है, समझ गई? मैं तुम्हारी ये खोखली धमकियों से नहीं डरती। जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें देने से रही। देखो जेठानी जी, मेरे सब्र का बांध टूटने से पहले ही मेरी बात मान जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं अपने हिस्से के आलू तुमसे लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे तुमसे आज लड़ना ही क्यों ना पड़े। हाँ, तो मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी है। हाँ, नहीं तो आज हो ही जाए दो हाथ। देवरानी जेठानी को एक आलू के लिए लड़ता देख सास अपना माथा पीटते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ नास पीटियों, सुबह सुबह क्यों मेरी रसोई को मछली बाजार बना रखा है? तुम्हारे यूं लड़ने के कारण पूरे मोहल्ले वाले भी कान लगाकर तुम्हारी इस तरह लड़ने को सुन रहे हैं। तभी जेठानी कहती है, अरे हमें जाए सारे मोहल्ले वाले। देखिए ना मम्मी जी, एक तो देवरानी जी किचन में इतना लेट आई हैं और मुझसे बहस कर रही हैं। मेरा तो नाक में दम करके रख दिया है। अब इस डायन देवरानी के साथ एक ही छत के नीचे मुझसे बिल्कुल गुजारा नहीं होता है। हाँ, मैं तो जैसे बड़ा तुम्हारे साथ रहने के लिए तरस रही हूँ। सूपनखा वाली तो शक्ल है तुम्हारी। ये सुनकर जेठानी आशिका लौकी से देवरानी पर हल्ला बोल देती है। इस तरह दोनों में घमासान युद्ध मच जाता है। बस बात हुआ, इससे ज्यादा और तुम लोगों ने अपनी खटपट मचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? कलेशबाजी देखकर सास दोनों को अलग अलग करने का फैसला करती है और इसी तरह दोनों एक दूसरे की पड़ोसी बन जाती हैं, लेकिन लड़ना बंद नहीं करती हैं। ऐसे ही एक सुबह दोनों बहू की बहस कचरे को लेकर मोहल्ले में फिर चालू हो जाती है। अरे ओ देवरानी, ये जो मेरे घर के आगे तुमने अपना कचरा फैलाया है, फटाफट से समेट लो। अपने कूड़े कचरे को साफ करो मेरे दरवाजे के सामने से। चल निकल। नहीं करती, क्या बिगाड़ेगी मेरा? तूने भी तो कल मेरे घर के आगे झाड़ू का कचरा फेंका था, बदला बराबर हो गया। देवरानी जेठानी का सुबह सुबह हल्ला गुल्ला सुनकर एक आदमी अपनी बालकनी पर लटक कर लड़ाई देखने लगता है। अरे देखो देखो, फिर से शुरू हो गई मोहल्ले की लड़ाकू देवरानी जेठानी की महाभारत। अरे आज की ताजा खबर, देवरानी ने पकड़े जेठानी के बाल, वहीं जेठानी भी जीत के बिल्कुल पास। अरे सही जा रही हो, आजा भाइयों। अरे आज तो महफिल मोहल्ले में जमेगी, देखो क्या मस्त लड़ाई कर रही है दोनों देवरानी जेठानी। मोहल्ले वाले मजे से दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई देखकर कोई चाय की चुस्कियां लेता है तो कोई औरतें मुंह छिपाकर हंसती हैं। इसी तरह रोजाना दोनों देवरानी जेठानी बात बात पर लड़ाई कर लेती है और एक दिन जानबूझकर जेठानी देवरानी के घर के बाहर पानी गिरा देती है, जिस पर देवरानी लड़ाई चालू कर देती है। अरे ये किस लीचड़ ने मेरे घर के आगे कीचड़ किया है? बाहर निकल कर दिखाए तो मुंह नोच लूंगी। जेठानी बाहर निकल कर आती है और बोलती है, अरे ओ देवरानी, सुबह सुबह सस्ते नशे कर लिया है क्या? क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रखी है? तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है मेरे घर के आगे जिसने पानी गिराया है? मैं तो उस चुड़ैल का नाम ले रही हूँ। मैंने गिराया है पानी क्योंकि मुझे घर की धुलाई करनी थी। वैसे मैं तुम्हारी धुलाई भी अच्छे से कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप पतली गली पकड़ लो। ये सुनकर देवरानी वहीं खड़ी होकर बोलती है, नहीं जाऊंगी। मेरा क्या बिगाड़ लोगी? अब तो यहीं खड़ी रहूंगी। मैं अभी इस मोहल्ले में रहती हूँ, तुम्हारा अकेले का मोहल्ला नहीं है। एक बार फिर मोहल्ले वाले अपने अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं और दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई का स्वाद लेने लगते हैं। इस बार तो दोनों सारी हदें पार कर देती हैं और एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के पति जाकर झगड़ा छुड़वाते हैं। अरे ओ मेरी क्रांति दीदी शांति, शादी चलो घर के अंदर। नहीं तो मुझे छोड़ दो, आज मेरा पारा चढ़ा हुआ है। इस जेठानी को मैं अच्छा मजा चखाऊंगी।
मैं तो जैसे तेरी आरती उतारूंगी ना डायन देवरानी, एक बार मेरे हाथ तो लग जा, तेरा यहीं का चुबन बनाऊंगी। ये सुनकर मोहल्ले वाले ठहाका मार मार कर हंसते हुए बोलते हैं, ओ बेटे मौज कर दी, आज तो इन दोनों ने मोहल्ले को अखाड़ा ही बना दिया। अरे छा गई भाई, सुबह सुबह से एंटरटेनमेंट हो गया। मोहल्ले वालों की इस तरह की बातें सुनकर दोनों जेठानी देवरानी शर्म से पानी पानी होकर अपने अपने घर में घुस जाती हैं। लेकिन लड़ाई करने से वह अब भी बाज नहीं आती हैं। कभी किसी बात पर लड़ते ही रहते। फिर एक दिन दोनों अपने पतियों को लेकर लड़ने लगती है। अरे अरे ओ लड़ाकू जेठानी जी के पति, देवर जी मेरे पति के साथ क्या चपड़ चपड़ कर रहे हो? और तुम अंदर आते हो या मैं बेलन लेकर बाहर आऊं? हाँ। पूरा मोहल्ला ये सुनते ही राहुल पर हंसने लगता है। तभी राहुल बोलता है, अरे आ गया मेरी माँ, क्यों मेरी इज्जत का मोहल्ले में कचरा कर रही हो? तभी जेठानी जानबूझकर देवरानी को छेड़ने के लिए बाहर निकलकर बड़बड़ाती है। लड़ाकू विमान नास पीटी देवरानी, क्या कहा तूने मुझे? जेठानी ठहर जा, आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो चुन चुन कर बदला निकाल। वो एक साथ बातें सुनाना चालू कर देती है। अबे वो फटे हुए दूध की फफूंदी, बंद कर फोन, बनवाओ तेरी वीडियो। और तू सड़े हुए केले के छिलके शक्ल क्या देख रहा है? तुझको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? अरे शर्मानी चाहिए तो मोहल्ले वालों को। अगर हम दोनों लड़ाई करती थी तो तुम भी तमाशा देखते रहे, कभी हमारा झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश नहीं की। बोलो। सारे मोहल्ले वाले चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं। देवरानी जेठानी की अकल ठिकाने आ जाती है। माँ जी आप ठीक ही कहती थी, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। हाँ, मोहल्ले वाले भी हम पर हंसने लगे हैं। आगे से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी नाक कट जाए। आज से लड़ाई बंद। आखिर में दोनों देवरानी जेठानी लड़ना छोड़ देती है।